आणि माझं नाव आहे राजेश बनसोडे। और पुराना वीडियो होपफुली तुम लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि वो कट चुका है। Yes, जिस तो तरीके से अब जैस्मिन का घमंड कर चुका है। जैसे कि आज राहुल महाजन और एजाज का पूरा फुटेज कट चुका है, हम्म। तो वैसे ही वो पुराना वीडियो एक्चुअली समाउ बंद हो गया फॉर सम अननोन रीजन। ठीक है, चलो तो फिर दोस्तों बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम लोग पुराना वीडियो एक बार देख लो बिफोर यू प्रोसीड, बिकॉज हम लोग उस वीडियो के आगे की बातें करने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। ओके, चलो तो हम लोग थे किसके ऊपर? जैस्मिन के। हम लोग एक शेर पे थे जो मैंने ढूंढ के निकाला। क्या था? यही है वो। क्या हमारे चेहरे के दागों पर तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना, दिखाए क्या? अरे ये पूरी कविता है ये। वेट 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 नहीं 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 नहीं। अच्छा चलो अच्छा ठीक ठीक है, ये था। इसको तो पांचटगिरी करने की आदत है कभी Sorry. भी। ये डस। चलो ठीक है, तो फिर करवाते आज सब है, बताता कोई नहीं। तो ये हम लोग थे जैस्मिन के बूटॉक्स के ऊपर। यार जब वो बंदी खुद के वो करके आई है, इधर उधर इंजेक्शन लगा के आई है, क्या हक बनता है राखी को बोलने के लिए? और वो बाद में राखी ने बोला तू भी तो इंजेक्शन लेके आई है। उसने बोला मैं बूटॉक्स कराया अपने पैसों से, तो राखी ने तेरे बाप के पैसों से करवाया था। नागिन नगोनी क्या थी कल? कुछ नाम देते इसको, मार्टी मिली, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका दूसरे? मालूम नहीं माझा क्या नाम था उस दलिंदर का? दलिंदर, वो दलिंदर है। मेरा एक दोस्त था, वो मार्टी मिली बोलता था, गाली देता था। यू नो व्हाट इज मार्टी मिली? मिट्टी में मिली हुई, नहीं एकदम गंदगी, एकदम गिरे हुए लोग, दैट इज। चलो तो ये दलिंदर किधर गई? ये जैस्मिन खुद बूटॉक्स लगा कर आई है दूसरों के ऊपर। मतलब वो इतना दिखा रही है, हाय दैया मैंने तो कभी खूबसूरती के लिए कुछ किया ही नहीं, लोग कैसे बूटॉक्स लेते हैं? दलिंदरी। अरे वो बंदी है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर खुद का अगर घर शीशे का हो तो दूसरे ऊपर पत्थर नहीं डालना। 25 चुड़ैलें मरी होगी तब ये पैदा हुई होगी। आज वो पता है क्या, आज मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा, तो कोई तो भी बोल रहा था कि तुमने देखा होता जब अली ने प्रपोज किया, वो बोल रही है मेरे मम्मी पापा ने अगर हाँ बोल दिया तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। अली यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, वो भी ऐसे बिल्कुल मासूम बच्चे के जैसे, जो सली लिया बोली और उसके ऊपर से मैडम का जवाब है कि मैं मम्मी पापा को पूछ के बताऊंगी, अर्जेंटीना में मम्मी पापा को पूछ के गई थी क्या? किसी ने तो पता ट्वीट पे क्या लिखा था कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुंह काला करा चुकी है और अब माँ बाप से पूछने आ रही है। एक चीज समझ में नहीं आती, रिलेशनशिप के अंदर जब तुम जाते हो तो माँ बाप का परमिशन लेते हो तुम लोग? पता नहीं इतने साल फिर मजे इधर उधर घूमना वगैरह हो जाता है, फिर बाद में तुम लोग उसको आगे बोलो अगर शादी करनी तो माँ बाप से पूछ के करोगे। तो फिर पहले अगर मुंह काला करना ही है तो माँ बाप को पूछ के मुंह काला करके देते। वो सब चल जाता है, शादी नहीं करने का, सब कुछ चल जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर मम्मी पापा से पूछ के करेंगे। तो ये तो बहुत सही चीज है। ये वो ठरकी हराम हुई लड़के लोग होते हैं ना, जो लड़की से शादी नहीं कर, रिलेशनशिप में लाने को फुल झूठी झूठी कस्में खाते हैं, प्यार करते हैं, पर शादी की बात आ जाती है ना तो फिर ये माँ बाप से पूछ के करेंगे। फिर पूरी कास्ट वास्ट ये सब बीच में आ जाता है, फिर शादी करने के लिए स्टेटस क्लास। और तुम तो यहाँ पे रहते, तुम्ही तो वाडाच्या झाडा बाजूला खेळता राहतात, आम्ही आंब्याच्या झाडाच्या बाजूला अपनी नहीं जम सकती, अपनी नहीं जमत, वाडाचं झाड भुताचं। ठीक है, तुम बड़ के पेड़ के नीचे रहते हो, मैं आम के पेड़ के बाजू में रहता हूँ, हमारी नहीं जम सकती, वी डोंट बिलोंग टू सेम क्लास। वो ऐसा हो गया। पूरा बीबी गलत है, एक आदमी भी सही नहीं, किसी को सपोर्ट मत करो, बस मजे लो। वेरी गुड रुचिरा जी, ये मेंटालिटी चाहिए अपने, ये मेंटालिटी चाहिए हर एक व्यूअर के पास जो बिग बॉस देखता है फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ ठीक है भाई। राहुल की धोती पूरा इग्नोर्ड हुआ क्या यार? ऑब्वियसली राखी को सपोर्ट करना है ना यार उनको। अगर वो लोग राखी को सपोर्ट करेंगे तो राखी और एंटरटेनमेंट देगी, अगर वो राखी को बता देंगे तो गलत है ना, तो राखी दब जाएगी और शो का एंटरटेनमेंट तो राखी ही ला रही है भैया। बट आई एम अगेन टेलिंग यू वन थिंग कि यहाँ पे जो उसका जो फटा है ना धोती वगैरह, धोती फटी है, फाड़ी गई है, वो एक बोलते हैं ना बहुत एक्साइटमेंट थी। मतलब टास्क की, जिसके अंदर उन्होंने बहुत इन्वॉल्वमेंट के बाद वो चीजें की, जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ मैं तो भूत हूँ, मैं तो ये करूंगी वो करूंगी, तो एक्साइटमेंट में वो फटी है। तो अगर वो मुद्दा उठता भी तो भी जैस्मिन और अली ही गालियां खाते, क्योंकि इनके सामने पहली बार वो धोती उठी तब तो कुछ नहीं बोले, दूसरी बार फट गई, दूसरी बार उतारी गई तो इन लोगों की जान निकल गई,
पूरे वो परकच्चे उखड़ने लग गए इन लोगों के। वही चीज चल रही है यहाँ पे। एकदम सिलेक्टिव, वो बोलते हैं ना विकास और राखी सॉफ्ट टारगेट है, यस दे आर सॉफ्ट टारगेट। और राखी को कुछ ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को क्या लग रहा है पता है क्या, राखी की तो वैसी भी तो इमेज बाहर खराब है, ये हमेशा गालियां ही खाती है, लोग जो ये कुछ भी करती है लोग इसको गालियां ही देते हैं, तो यहाँ पे भी ये कुछ भी करेगी तो लोग इसको गालियां देंगे। लेकिन तुम लोग उसको हीरो बना रहे हो। हाँ, और हीरो तो बना, लेकिन वो बन भी रही है, उसका नेचर ही वैसा है यार, मतलब वो बंदी सच में अभी तो मुझको लग रहा है कि वो टॉप 5 में ही नहीं टॉप 3 में भी रहेगी। हाँ, अगर ऐसी जाती रही ना तो राखी टॉप 3 में भी जाएगी बेटा। जिस तरीके से एंटरटेनमेंट वगैरह सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रही है, सब अच्छा चल रहा है, सॉरी बोल देती है और गलतियों की माफी मांगती है, और सॉरी भी ऐसा नॉर्मल सॉरी नहीं बोलती है, पैर वगैरह पढ़ लेती है, बोलती है यार ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए था, वो मोमेंट था, हिट ऑफ द मोमेंट मैंने ये सब चीजें की। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि राखी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि राखी वैसे भी बाहर बदनाम है, उसको और भी बदनाम करेंगे तो लोगों को मजा ही आएगा देखने के बाद, क्या अच्छा वो इसको गालियां दी, तो ये गलत फहमी है। वैसे आज मुझे एक चीज नहीं समझी, वो खाने के मुद्दे में विकास का जो खाने का मुद्दा हुआ, उसके अंदर रूबीना को क्यों पकड़ लिया गया समझा नहीं, क्योंकि 3 चीले खा लिए। उसके अंदर क्या खाता था यार, उसके अंदर रूबीना का क्या लेना था, सच में नहीं समझा। पतले लोगों का खाना बहुत जबरदस्त रहता है, मतलब वो तो है ना पूरी थाली खा लेंगे लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा, बोलेंगे यार फिर भी पेट नहीं भरा। पतले लोगों का सच में बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन। चलो फिर आते हैं हम लोग फिर से आगे के एपिसोड पे। अब अगला मुद्दा जो उठा वो था विकास के पास का। यार ये देखो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सुन लो, मैंने ट्विटर पे भी डाला, अब ट्विटर पे लोगों का एक अलग ही टेंजेंट पे जाते हैं। हाँ, वो तो ट्विटर पे लोगों को पता है क्या, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी विकास को सुशांत सिंह से कंपेयर करने की। डूड मैं मुद्दा क्या बोल रहा हूँ ना वो समझो। ये देखो मुझको ना सच में ऐसा लगता है, मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है, हमें लगता है, किसी इंसान को देख के लगता है, हाँ उसको देखकर, विकास गुप्ता को देखकर कि विकास गुप्ता जो है वो सच में मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। हाँ। एक और सुशांत सिंह को मत पैदा करो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, बाहर उसकी ट्रोलिंग मत करो, और घर वालों से भी मैं यही उम्मीद बोलना चाहूंगा। अब वो नौटंकी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन वो दिख रहा है, लेकिन जो उसके इफेक्ट दिख रहे हैं, उसका ये इफेक्ट तुम जैस्मिन में नहीं देखोगे। जो जिस तरीके का से विकास का बिहेवियर है, वो बिहेवियर जैस्मिन में नहीं दिखेगा तुम लोगों को। विकास और आज तो यार होमोसेक्सुअलिटी, कास्टिंग काउच, उसके सारे मुद्दे उठे, और मुझको प्रॉब्लम ये है ना, तुम सब कुछ बोल रहे हो फिर भी आधा बोल रहे हो, तो ये आधा मत बोलो, या तो फिर हाँ, तो आधे बोल के ना तुम ना जनता को भी कंफ्यूज कर रहे हो, और दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। वो विकास की आधी इमेज छोड़ रहे हो, नहीं मैं बोल नहीं सकता, डूड तुम चूतिए हो क्या, तो वो वर्ड क्यों लिया, सर ये बोलता था तो मेरे साथ ये कर, नहीं तो यार इसको मैं बुक्का मारूंगा। अगर बोलता था तो प्रूफ देना भाई। हाँ, तूने बोल भी चुका है कि क्यों किसको मैसेज करके बोल रहा था कि तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तुझको ये करूंगा, काम नहीं, अगर तो नाम लेना, अगर इतना प्रूफ के साथ बात कर रहा है तो ऊपर से अगर किसी ये लिटरली अली जो है ना ब्लफ कर रहा था, वो समझ में आ रहा था, क्योंकि एक नाम नहीं लिया मैंने इससे सुना उससे सुना, भाई अगर सच में गान में दम है ना तो बोल के दिखा, और सच में वो होना चाहिए। अगर तुम पूरी नेशनल टेलीविजन पे किसी के इज्जत की पर कच्चे उड़ा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें वो नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी की इज्जत के ऊपर दाव खेल रहे हो। बाकी के लोग तो चलो ठीक है, उनका तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम बोल रहे हो तुम्हारे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पब्लिक के सामने जो इमेज जाएगी वो यही जाएगी कि ये बंदा ऐसे ऐसे हरकतें करवा के लेता था लोगों के साथ। तो प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मतलब तुम लोगों से यही बोल सकता हूँ यार, तुम लोग जो देख रहे हो एटलीस्ट, बाकी तो वो ट्विटर पे तो एक बोल रहा है हिम्मत कैसे हुई सुशांत सिंह, यार मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या, और कंपेयर कर भी लिया तो क्या हो गया, समझे। और कंपेयर अगर मैंने किया भी है, कोई एक बंदा शायद बच सकता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि विकास चूतिया बना रहा हूँ मुझको, हो सकता है कि विकास की सिंपैथी के उसमें मेरे जैसे लोग फंस रहे हैं या हमारे जैसे लोग फंस रहे हैं, हो सकता है। पर अगर 1% भी चांस है कि विकास मेंटली डिस्टर्ब हो, तो वो 1% को काउंट करो, बिकॉज सुशांत सिंह को हम लोग खो चुके हैं, उसके फैंस आज भी लड़ रहे हैं सुशांत के लिए। तो फिर बाद में फिर रोने से कुछ फायदा नहीं है। यस, तो इसीलिए तो फिर देखो अब आगे रेस इज योर चॉइस। ये देखो मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही रहोगे और इस तरीके से जो बोलते हैं ना लोगों को अंदर के लोगों की बातें सुन के अपना आधा जजमेंट दोगे, जैसे कि आधी चीज सुनी है आधी चीज पता नहीं है, जजमेंट दोगे, फिर बाहर जाके उसको ट्रोल करोगे, उसको कुछ बोलोगे, कल जाके वो सुसाइड करेगा ना तुम खुद को कोसोगे कि हाँ हमने ये सब चीजें की है, वो अगर वो कुछ करता है अभी से। तो प्लीज ध्यान दो तुम लोग उस चीज का। डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द हर्ड जिसने सुशांत सिंह जैसे, जिसकी वजह से सुशांत सिंह जैसा बंदा खोया है। इस बार भी ऐसा एक हर्ड अगर या ऐसा एक
लॉट बन चुका है, जहां पर उसके माँ बाप तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इतना अकेला बंदा लाइफ में। अगर आगे होता है ना तो फिर तुम लोग तो अपने ट्वीट्स डिलीट कर दोगे, पर मन में सबको पता होगा। तो चलो लेट्स लीव दैट टॉपिक यहीं पर। लेकिन मुझे एक चीज अजीब क्या लग रही पता है क्या, लोग उसको टारगेट इसी चीज के लिए करते हैं क्योंकि उसकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंस की जो चॉइस है वो होमोसेक्सुअल है। यार देखो पहली चीज, ये सबसे बड़ी चीज है। एक चीज होती है, अगर वो बंदा होमोसेक्सुअल है, हो सकता है वो पूछता होगा तू मेरे साथ आज आएगा क्या, चलो कैन वी हैव सेक्स, ऐसा कुछ पूछता होगा पार्टी वार्टी में, तो लोग उसको ये अज्यूम करते होंगे कि, या ये लोग अली जैसे लोग कि ये तो अब ऐसा पूछ रहा है और शायद ये इसका मतलब है कि अगर मैं इसके साथ नहीं सोऊंगा तो शायद मुझे काम से निकाल देगा, तो अब मुझे सोना पड़ जाएगा। शायद बहुत बड़ा शायद बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना। कैन बी द सीन कि जहाँ पे स्ट्रेट लोग भी पूछते हैं लड़कियों को, बिल्कुल सही बात है। इट इज द कंप्लीटली इक्वल थिंग, लाइक लड़के अब करना ना करना उस लड़की के हाथ में। स्ट्रेट लोग लड़कियों को पूछते हैं, उसने लड़कों को पूछ लिया, तो अगर किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो बात वहां पे खत्म। तो अननेसेसरी उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस के ऊपर बात करना, वो उछालना, ये तो ये करता है वो करता है, ये सब करके ना तुम ये जो LGBT का जो है ना वो कम्युनिटी के लोगों को तुम ऐसे डिमीन कर रहे हो कि ये लोग इसी सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर एक्टिव है। अरे ये मतलब ये हमारा assumption है कि शायद वो ऐसा पूछता होगा और शायद ये लोग ऐसा अज्यूम कर लेते होंगे। नहीं ना, लेकिन एक तो एक तरीके से शायद ना, वी डोंट नो कैसा करता है, लेकिन इल्जाम में हो सकता है ना यार, वो सच में होगा तो फिर बहुत गलत है। वही तो चल रहा है ना यहाँ पे कि अली जिस तरीके से बोल रहा है, तो वो तो उसने अगर ये गलत बोल रहा है तो विकास ने बाहर आके केस मुझे पता है, मेरे दोस्त बोलते हैं, मैंने सुना है, उसने बोला कि अगर ठीक है बोला है तो तुझको बोला है क्या, वो बोल रहा है नहीं मैंने नहीं, मुझे नहीं बोला है लेकिन दोस्तों को बोला है। तो तू तेरे दोस्त का नाम लेकर दिखा, क्यों कर रहा है, तू तेरे दोस्त का नाम लेकर दिखा, तो वही तो चीज है ना। या उसके दोस्त में हिम्मत होना तो बाहर आकर बोलो कि हाँ मैंने बोला था, अली अगर तेरे लिए लड़ रहा है तो तू भी उसके लिए लड़, और तू प्रूव कर कि विकास गलत है। आज बिना प्रूफ के कैसे बोल रहा है। लास्ट सीजन में आसिम के साथ तो हर बात पे टॉर्चर हो रहा था यार, आसिम लड़ने की कैपेसिटी रख रहा था, विकास लग रहा है तुम लोगों को लड़ने की कैपेसिटी रख रहा है। ये ऐसा मुझको लगता है, देखो अब जो बोलना था हमने बोल दिया, पर मुझको लगता नहीं आसिम के लास्ट टाइम की मेंटल स्टेट है ना, तुम कितना लड़ सकते हो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और विकास मुझे उस हालत में नहीं लगता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब आगे तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देते हैं, और मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा है ऐश जी का। उन्होंने कहा एजाज सेज हिज नेम इन टॉप 6, मैंने टीवी बंद कर दिया। वेरी गुड। वो टॉप 6 में, टॉप 5 मतलब वो टॉप 7 में भी नहीं है, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हाँ एजाज का कोई, और ऊपर से उसको कितना कॉन्फिडेंस है, मैं जीत के जाऊंगा, अगर शादी करेगी तो किसी काट कर देगा। हाँ उसका सनी लियोन भी ये सर किसने वो एक्सप्रेशन देखा कि यूं नहीं जीत के नहीं जाऊंगा। एजाज ने बोला कि पवित्रा कि सिंगल रहना, किसी और को ऐसा कुछ तो बोला वो, और जैसे वो बोला काट दूंगा, तो सनी नहीं, ये क्या सनी लियोनी का एक अलग ही एक्सप्रेशन था, पता है क्या। तो वो भी ये क्या क्रीपी आदमी है, वो भी सोच रहे थे कसम से। तो ये था वो स्टार्टिंग का, जो जैस्मिन और राखी का तो हमने कवर कर ही दिया। ये चीज मैं अग्री करूंगा, पर किसी ने कहा कि एजाज अच्छा इंसान है, यस आई एग्री, एजाज इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, यस। और वो अभिनव भी है, लेकिन अभिनव इज टू, पर अभिनव है ना उसकी बीवी के आगे फिर शांत हो जाता है। कल वो दोनों मियाँ बीवी के झगड़े दिखने वाले अपने को, ट्रस्ट मी, ये लोग कल जैसे लड़ने वाले ना, घर पे लोग ऐसे लड़ते हैं, पता है क्या। तू इधर बैठ क्या, फिर वो चली जाती होगी उठ के, बुआ जी के पैर क्यों नहीं छुए। हाँ वो ऐसी चीजों पे झगड़े। बुआ जी आई थी, वो इतनी मोटी है, उनको झुकना नहीं आता, बैठना नहीं आता, तूने उनके पैर, यू कीप योर, मुझको मत बताओ मुझको कैसे बिहेव करना है। तुमने घूंघट क्यों नहीं लिया था उनके सामने, उन लोगों ने सबके सामने बदनामी कर दी कि इसकी औरत को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। ऐसे मैं सीरियल देखता नहीं, फिर भी ऐसा मुझसे क्या पूछे, मैं 4 शादी करके बैठा, लेकिन उसके पास बहुत कहानियां रहती। गाइस आई एम टेलिंग यू, ये ऐसी कहानियां बताता है ना शादियों की। किसी दिन बता, एक शादी में तो दुल्हन हंडे मारती है, एक नंबर की चुड़ैल है ये, पता है। एक शादी की कहानी है मेरे पास, बताऊंगा नहीं मैं किसकी है, जिसके अंदर जो आहेर है ना, गिफ्ट में आया हुआ अंडा फेंक के मारा अपनी, क्योंकि वो दहेज में लाई थी ना, उसने सीढ़ियां चढ़ के जा रही थी पानी लेकर, उसने पानी से भरा हुआ अंडा फेंक दिया। मैं देखते रह गया ये क्या हो गया। पता है क्या, सुने था ना वहां पे खड़ा, कौन सा, नहीं मैं ऊपर से तुझे देख के फेंका, लेकिन वो गलती से उसके पत्ते पे गिर गया। अच्छा उसका वो तो बच गया, उसका पति, उसको एक तो ऐसा काड़ी जैसा आदमी है, वो गिर जाता ना लेकर, तो ऐसे ही मरा हुआ मिलता था उधर ही विधवा। चलो ठीक है, तो आते हैं अब आगे की उस पे। हाँ। तो अंडा फेंकने के बाद उधर ही विधवा।
जल्दी कर, मुझको हिचकियां चालू हो गई। चलो सॉरी। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या नाम है यार उनका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया। वो सेलिब्रिटीज आए थे यार दो, एक तो गोविंदा को जो लेके जो मूवीज बनाया करता था, फिर तो कविता को ए क्या नाम है वो, कौशिक कुमार नहीं ए नाम क्या है, तो मिस्टर कविता कौशिक आए थे यहाँ पर। सतीश कौशिक रे, मिस्टर कविता कौशिक पागल, कविता कौशिक मर्दों से कम है अपनी। चलो ठीक है, तो सतीश कौशिक आए थे। और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे जी का नाम क्या था, तुम लोग बता दो, हम नाम भूल गए उनका। दूसरे का नाम क्या, कैलेंडर थे वो, मिस्टर इंडिया के कैलेंडर। अरे दूसरे का नाम भी बता दो। बहुत पॉपुलर आदमी है वो, बहुत पॉपुलर है वो, बहुत मारेंगे हम लोग। क्या पंकज त्रिपाठी। यस, पंकज त्रिपाठी। इतने बड़े लोगों के नाम, मिर्जापुर इतने बड़े मिर्जापुर कैसा देखा फिजिकल फाइट, वो जो गुरु उन्होंने गुट्टू को किया था नवाजुद्दीन के साथ। तो पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक आए थे और इन लोगों ने कुछ सवाल पूछे और ये लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते बैठे थे। मुझको याद नहीं किसने किसका नाम लिया। मुझको एक याद है कि राखी से जैस्मिन से पूछे कि कौन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है और उसने राखी का ही नाम लिया। वो बंदे में बोल रहा कपटी है, कपटी। मन में जो लोग रखते नहीं कपट है ना दूसरों के लिए, वो भूलते ही नहीं है कुछ भी। एटलीस्ट फॉर मी जैस्मिन थोड़ा भी चेंज होना चाहिए, बट नहीं, वो तो बोलेगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो करूंगी, मैं तो ऐसा करूंगी। लेकिन तुम बोलोगी तो अब मैं चुप रहा करूंगी। ये बंदी ना, लिख के ले लो मेरी बात, ये बंदी ने मुंह बंद कर दिया ना, नाम बदल देना मेरा, समझो। ये बंदी मुंह बंद कर ही नहीं सकती। तुम मुझे बोलती रहो मैं चुप बैठूंगी, तुम मुझे बोलती रहो मैं चुप बैठूंगी, यही फिर चुप बैठना। वो ऐसे बोलेगी, तुम बोलती रहना मैं चुप बैठूंगी, वो यही बोल के इरिटेट कर देगी ऑडियंस को। फिर से नेगेटिव चली जाएगी, फिर से नेगेटिव चली जाएगी। सिर्फ ये बोलेगी वो, तुम बोलती रहो मैं चुप बैठने वाली हूँ, ये बोल कर वो विलन निकल जाएगी। पता है इतनी इरिटेटिंग भाई है वो, एकदम दड़बद्री। यहाँ पे पता चला कि विकास को और राखी को सॉफ्ट टारगेट किया गया और इन लोगों को ही, इन लोगों ने नाम सबसे ज्यादा सबसे लाउड स्पीकर कौन है, राखी। ठीक है, उसने तो डरपोक बोल दिया राहुल राखी कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो डरपोक नहीं है यार, नहीं हो सकती। कम ऑन, देखो नॉट डरपोक, ऑन द स्पॉट तो फाड़ देती है, बाद में जाके सॉरी बोलना है तो दूसरी चीज है। और ऊपर से राहुल का अभी एक नया रूप सामने आ रहा है। राहुल क्या बोल रहा है, राहुल बोल रहा है अगर तुम झगड़े करते हो ना तो सेकंड डे जाके उसके साथ माफी मत मांगा करो, तुम उसी मोड पे ऑन रहो कि उसके साथ तो पूरी जिंदगी बात नहीं करनी है। भाई अगर ऐसा रहेगा ना तो ये तो दुश्मनियां, लोग तो फिर मर्डर तक, ये लोग तो आंख के बदले आंख मांगेंगे तो भैया ऐसे तो कैसे चलेगा। राहुल वैद्य को ना बहुत जरूरत है। आज जमुरा नाम दिया गया राहुल वैद्य को ही है, और वो अली का सच में यार, अली ने ना राहुल को ओवरशैडो कर दिया और राहुल से ज्यादा अली दिख रहा है, राहुल से ज्यादा अली दिख रहा है। राहुल फैंस अगर तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे पास एक मौका है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, जैस्मिन, अली, रुबीना और अभिनव नॉमिनेट हो चुके हैं। अब चांसेस है कि अभिनव जाएगा, लेकिन अगर राहुल फैंस तुम लोग अली को वोट ना करके अगर तुम लोग अभिनव को वोट करके अभिनव को सेव कर देते हो, रुबीना इज 100% सेव, अभिनव भी सेव हो जाएगा, तो अली ही बाहर होगा और तब राहुल फिर से गेम में आएगा। तो अगर ये सोचो तुम लोग, अगर तुम लोग अभिनव को सेव करवा दो, राखी को जिताओ, खत्म बात। मैं तो बोल रहा हूँ राहुल के जो फैंस है ना, उन लोगों ने राहुल को छोड़ो और जो विनिंग साइड है उधर शिफ्ट हो जाओ। और इवन रुबीना के फैंस जो फैंस है ना, देखो तुम्हारी बंदी ने ऐसे बहुत इधर उधर डबल ढोलकी जैसे घूमती रहती है, दड़भद्रीपना करता है, कभी इधर उधर हंसती रहती है गलत जगहों पे, तो है ना। राहुल जमुरा बन के घूम रहा है, नहीं देता ये, बोलो मारूंगा मैं पकड़ के। तो तुम लोगों को अभी भी मौका है, शिफ्ट करो, एटलीस्ट विनिंग साइड पे जाओ, विनिंग साइड पे जाओ, फिर वो राखी रहे कोई भी रहे, विनिंग साइड पे घुसो। जैस्मिन ना हो, बस जैस्मिन की साइड पर घुसो। गलत साइड घुस जाओगे, कमी ना हो, फिर से गलत, बस एक गंदा छोड़ के और गंदगी की तरफ जा रहे हो। हाँ, तो तुम लोगों ने ना देखो चुपके से बताने का नहीं, तुम्हारे ग्रुप को बताने का नहीं, सपोर्ट कर रही, ऐसा अलग से चुपके से ना, अलग से बस जाके ना राखी को वोट कर डालने का, चुपके से। तो बिग बॉस डर जा रही है, हाय दैया ये कैसे जीत गई। नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। और राखी का सच में
बन रहा है वैसे मुझे पता है क्या, देखो एक अच्छी चीज है, हार भी गई तो सबको पता है हार नहीं वाली है, जीत गई तो हमने तो हारी हुई को जिता दिया, समझे। तो ये चीज ध्यान में रखो और छोड़ो ये सब चीजों को। आगे बड़े रुबीना राहुल चिल्लाते रहते इधर उधर से, राहुल इज द किंग एंड रुबीना इज द क्वीन। अरे क्या क्या हर हफ्ते आकर सलमान लोगों के पास मतलब कितने बड़े ट्रेंड करते रहते हैं, हर हफ्ते आकर सलमान वाट लगा देता है वो दोनों की। और क्या कर रहे हो, कहां से? और मुझे बताओ ट्रेंड करने के बाद होता क्या है, उनको क्या व्यूज जाती है, ए राहुल ए रुबीना तुम्हारे लिए तो हमने बाहर ये बैंड बजा के रखी थी, लोगों ने तो बता रहे हैं तुम्हारी जो ट्वीट है ट्रेंडिंग पे। ए तुम लोग सच में बताओ ट्रेंड करने से होता क्या, मतलब मुझको आज तक नहीं समझा, ट्रेंड खुद किसकी खुशी है, खुद की, ये खुद खुशी है, ये ऐसी खुद खुशी है ना कि खुद की खुशी हो जाती है। तुम्हारा फेवरेट को पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे माँ बाप को पता चलता होगा तो उनको गर्व तो होता नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है कि एक स्लाइडली ऐसे कुछ तो भी छोटा सा इम्पैक्ट बिग बॉस के ऊपर पड़ता है कि हाँ पब्लिक नाराज है भाई। तो अगर पढ़ रहा होता तो हर हफ्ते आकर तुम्हारे फेवरेट को ट्रोल नहीं कर रहा होता वो बिग बॉस, वो सलमान। तो तुम लोग खुद देखो, चुपचाप से राखी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, नो ट्रेंडिंग नथिंग। एक सीक्रेट ग्रुप करते हैं हम लोग अब, और एक ग्रुप बनाओ जेन्युइन फैन ऑफ इंसानियत, ठीक है, ट्रेंड ऑफ इंसानियत। हाँ तो ऐसे किसी को भी जाके तुम लोग ये गलत कर रहे हैं फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं, तो देखो एक क्या बोलते, एक ग्रुप बनाओ प्लास्टिक का और उसके अंदर सब लोग ऐड हो जाओ। हाँ यार सच में मुझे सच में लग रहा है कि राखी ने जितना उसके लाइफ में स्ट्रगल किए हुए है ना, और जो कुछ उसने किया है उसके हिसाब से उसको जज करो, ये मत देखो कि ये यहाँ पे क्यों बोल रहे, क्योंकि वो रिएक्शन से जो निकल रहे हैं ये लोग वैसे उसको प्रोवोक कर रहे हैं, और कुछ बोल रहे क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ जो राखी कर रही है ना कम है, नंगा करके मारना चाहिए तो उसने राहुल महाजन को तो, और जैस्मिन का तो मुंह फोड़ना चाहिए था, उसके पूरा बूटॉक्स के साथ खींच के निकालने चाहिए थे। राहुल महाजन को तो शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से वो बाकी के लोगों के बारे में, तो जिंदगी में अकेला है, वो तो अकेली है, सबके पास एक दारू का ग्लास नहीं रहता, दारू से भरी हुई बोतल नहीं रहती कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो पीऊँ गटक लगाओ घर के सो जाओ, समझ गए। तो देखो तुम लोग चाहो तो प्लास्टिक का ग्रुप का मेंबर बन सकते हो। यस आई एम टेलिंग यू गाइस, अभी भी मौका है, आप लोग अभी भी शिफ्ट कर लो, बाद में पछताओगे, बोलेगा भी नहीं ये क्या रे तेरा तो फेवरेट रुबीना थी तो ये क्या हो गया, अभी इतना आन मान शान पे नहीं आने वाली चीजें, तो बी कूल, मस्त अपना शिफ्ट हो जाओ धीरे से। कोई कुछ को बोलेगा नहीं, कोई किसी को बताएगा नहीं, हम भी बताएंगे नहीं, है कि नहीं, हम तो किसी को कुछ बताएंगे नहीं, हम तो हमेशा जेन्युइन रिव्यू ही देते हैं। चलो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल। लोग बोल रहे हैं क्या चूते लोग राहुल और रुबीना फैंस को शिफ्ट करने को बोल रहे हैं, अदरवाइज यू नो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, एक साल क्या बोलते मत जमा करो ना, 2 फॉलोवर 4 फॉलोवर बढ़ाने के लिए क्यों ईमान खो रहे हो, है ना। सीरियसली मुझे तो बहुत अजीब चीज रही, दिस इज लाइक कि है ना तुम है ना ये एक मार्केट खुला है और वहाँ पे शेयर मार्केट की जैसे नहीं, आज इसका भाव बढ़ गया चलो आ जाओ आज उसका भाव बढ़ गया आ जाओ, ये ऐसी चीजें कर रहे हैं यार। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत को गलत बोलो ना, अरे जान निकाल देंगे। मैंने तो एक ऐसे भी ट्वीट देखा कि जिसके अंदर अभी है ना रुबीना के फैंस ये है ना ये डीपी पर रखने वाले, क्योंकि वो बताना चाहते हैं बिग बॉस में कि तुम टारगेट कर रहे हो। जैस्मिन के फैन बोल रहे हैं कि जैस्मिन को टारगेट किया जा रहा है, अगर गलती कर रही है बंदी तो वो गलती कर ही रही ना, इनको लगता है नहीं उसने गलती नहीं की, गलती नहीं बुलशिट। वही तो। चलो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखो, देखते रहो ऑनेस्ट इंसान, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज एंजॉय कर सको हमारे रिडिकुलस रिव्यूज को। बाय बाय।